हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग हेल्दी हो और अपने जे की प्रिपरेशन को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हो। सो लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर विच इज़ सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। सो इस चैप्टर में क्या करेंगे कि इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वन बाय वन करके लर्न करेंगे। उसके बाद में उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको अपन पैरेलली सोल्व करते हुए चलेंगे, सो दैट अपने को आइडिया रहे कि जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि जेईई मेंस में अभी तक इस चैप्टर से बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो अपने को इस चैप्टर की थ्योरी तो एटलीस्ट याद होनी ही चाहिए। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। पहला टॉपिक है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन की डेफिनेशन एंड इन दोनों में डिफरेंस। ठीक है। तो ये कोई पूछेगा नहीं कोई भी एग्जाम में, बट अपने को जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और इनकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है। सो व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस इज ए सेट ऑफ नंबर्स विच आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एनी स्पेसिफिक रूल। ठीक है। विच आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एनी स्पेसिफिक रूल। फॉर एग्जाम्पल कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं अपने पास में 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। ठीक है। इन नंबर्स के बारे में स्पेशल क्या है या ये नंबर कैसे स्पेसिफिक है कि ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। ठीक है। ये इनकी स्पेशलिटी हो गई। ठीक है। तो उसके बाद में प्रोग्रेशन क्या होता है? वेयर एज द प्रोग्रेशन इज सेट ऑफ नंबर्स विच आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। ठीक है। तो इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है कि सीक्वेंस के जो नंबर्स होते हैं उनको एक डेफिनेट रूल से अपन नहीं लिख सकते हैं और प्रोग्रेशन के हर एक एलिमेंट को अपन एक डेफिनेट रूल से या डेफिनेट फॉर्मूले से लिख सकते हैं। ठीक है। ये बेसिक सा इन दोनों में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। इन नंबर की स्पेशलिटी क्या है कि इन नंबर्स को मैं एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से या पर्टिकुलर डेफिनेशन से या रूल से लिख सकता हूँ। कैसे कि अगर n का वैल्यू मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ तो अपने को कितना मिलेगा 3। n का वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूँ तो अपने को कितना मिलेगा 9। ठीक है। n का वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूं तो कितना मिलेगा 19। ऐसे ही n का वैल्यू 4 पुट करेंगे, n का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो आगे की टर्म्स मिलती जाएंगी अपने को। ठीक है ना। तो बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है प्रोग्रेशन में और सीक्वेंस में? प्रोग्रेशन के हर एक नंबर को किसी एक डेफिनेट रूल से या डेफिनेट फॉर्मूले से लिख सकते हैं और सीक्वेंस के हर एक टर्म को किसी भी एक फॉर्मूले से या किसी एक डेफिनेट रूल से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, ए सीक्वेंस मस्ट हैव एटलीस्ट 3 टर्म्स। ठीक है। अगर एक सीक्वेंस में एटलीस्ट 3 टर्म्स हैं तभी अपन बता सकते हैं कि वो सीक्वेंस एपी में है या फिर जीपी में है या एचपी में है या एजीपी में है। ठीक है। इन 4 प्रोग्रेशन के बारे में अपन इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो एपी, जीपी, एचपी और एजीपी ये बताने के लिए एटलीस्ट हमारे पास में सीक्वेंस की 3 टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर ए गिवन सीक्वेंस इफ द टर्म्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड इट बिकम्स ए सीरीज। ठीक है। अगर सीक्वेंस की टर्म्स हैं या सीक्वेंस के जो नंबर्स हैं उनको ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए देन दैट सीक्वेंस और प्रोग्रेशन विल बिकम ए सीरीज। ठीक है। सो आई होप इन तीनों के डिफरेंस के बीच में आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक विच इज एपी। सो एपी के बारे में अपन ने क्लास 9, 10 में डिटेल से पढ़ा होता है। सो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि व्हाट इज एपी। ठीक है। जैसे कि एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक बेसिक सी डेफिनेशन लिखी हुई है, ए सीक्वेंस और ए प्रोग्रेशन इन विच एवरी टर्म एक्सेप्ट यहाँ पे क्या है एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म मेंटेन्स ए कॉन्स्टेंट डिफरेंस विद द इमीडिएट प्रेसिडिंग टर्म इज नोन एज एपी। ठीक है। सो बेसिक सी अगर डेफिनेशन मैं बताऊं तो क्या कि अगर जो कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं उनका डिफरेंस सेम है। ठीक है। जो कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं उनका डिफरेंस सेम है तो वो सीक्वेंस एपी में होगी। ठीक है। जैसे कि अपन ऐसे बोल दें 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ठीक है। अगर मैं इस सीक्वेंस की बात करूं तो जो कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं या कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस कितना है 2। ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? एक एपी बोलेंगे। ठीक है। अब एपी की जनरल अपीयरेंस कैसी होती है? ठीक है ना। तो वो कैसे दिखेगी? तो मान लो कि अगर एक फर्स्ट टर्म है ए, ठीक है, इसमें एक कांस्टेंट नंबर डी मैं ऐड करता जाऊंगा तो सेकंड टर्म क्या मिलेगा? a प्लस डी। थर्ड टर्म क्या मिलेगा? a प्लस 2d। फोर्थ टर्म क्या मिलेगा? a प्लस 3d।
ए प्लस 3d, फोर्थ टर्म क्या मिलेगा ए प्लस 4d, ठीक है ना। सो देखो अगर मैं फोर्थ टर्म की बात कर रहा हूँ तो ए प्लस 3d है, एक कम से मल्टीप्लीकेशन है डी का कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो nth टर्म मिलेगी, जो nth टर्म होगा वो क्या होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको अपन क्या बोलते हैं tn, और tn को क्या बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन AP, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं nth टर्म ऑफ AP, ठीक है। यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला लिखा हुआ है tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर tn इज nth टर्म, a इज फर्स्ट टर्म, n इज नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज कॉमन डिफरेंस, d इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये बात अपने को समझ में आया। जैसे कि मान लो एक सीक्वेंस लिखी हुई है 3, 7, 11 एंड 15, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना 4 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का 4 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का 4 का। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, फर्स्ट टर्म विल बी 3, ठीक है। अगर इतना पता है तो अपन इस सीक्वेंस की कोई सी भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। टी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, अपने को याद क्या रखना है, टी nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। नेक्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है, AP की फर्स्ट एन टर्म्स का सम। तो देखो मैं ऐसा लिख देता हूँ SN इज इक्वल टू a प्लस, सेकेंड टर्म मान लेते हैं कितना हो जाएगा a प्लस डी, थर्ड टर्म कितना हो जाएगा a प्लस 2d एंड सो ऑन। लास्ट टर्म कितना लिख देता हूँ मैं, लास्ट टर्म लिख देता हूँ a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। SN ये लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो एक काम करता हूँ देखो मैं कि SN ही दोबारा लिख देता हूँ, SN को दोबारा लिख देता हूँ, और ये जो लिखे हुए हैं उनको रिवर्स करके लिख देता हूँ, ठीक है ना। जो लास्ट टर्म लिखी हुई है उसको फर्स्ट लिख देता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सेकेंड टर्म क्या आएगा a प्लस एन माइनस टू इंटू डी एंड सो ऑन। सो लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म आ जाएगा a, ठीक है। अब अगर अपन इन दोनों को ऐड कर दें, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या आएगा, अगर इन दोनों को अपन ऐड कर दें तो क्या आएगा, ठीक है। तो देखो इधर क्या कितना आ जाएगा 2SN, एंड अगर इन दोनों को अगर एक साथ ले लें, इन दोनों को अगर एक साथ लें तो कितना आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, प्लस अगर इन दोनों को एक साथ ले लें तो भी कितना आएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एंड अगर ऐसे ही अपन ऐड करते जाएंगे तो सारी टर्म्स क्या मिलेंगी 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी n, तो ये कितनी बार सेम लिखा हुआ है n टाइम्स, तो मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू SN इज इक्वल टू n टाइम्स 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट कैन बी रिटर्न एज SN इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। दैट इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है AP के फर्स्ट एन टर्म्स का सम का, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और रीअरेंज कर देता हूँ, तो देखो क्या आएगा, अगर SN इज इक्वल टू ऐसा लिखा हुआ तो SN इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, इसको लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूँ, a प्लस a लिख देता हूँ, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये क्या है लास्ट टर्म, ये क्या है अपना लास्ट टर्म। तो एक फॉर्मूला और लिख देते हैं SN इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा a प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n डिवाइड बाई 2। ये दो फॉर्मूले अपने को आने चाहिए, ठीक है। जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू n, ठीक है। ये एक AP है, ये एक AP है विद a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ से अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, ठीक है। डायरेक्टली याद रखना है एज ए रिजल्ट सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, इसमें से क्या करता हूँ 2 को कॉमन ले लो तो क्या बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n तक, और इसका सम क्या था, इसका सम ऑलरेडी अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आएगा 2 टाइम्स n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2,
सो 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट विल बिकम n स्क्वायर प्लस n। ये भी अपने को एज ए रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर, ये भी कितना आ जाएगा n स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसके लिए a का काम क्या कौन करेगा 1 और d का काम कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। ये कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हो। फॉर ए टाइम बिंग अपने को जस्ट रिमेंबर इट, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने अपने को। कुछ और रिजल्ट्स हैं, मैं लिख देता हूँ वो, ठीक है। वो भी अपने को डायरेक्ट याद रखना है। पहला तो ये कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर that will be equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 डिवाइड बाई 6, ठीक है। इसका मतलब क्या कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ तो उसकी वैल्यू क्या आएगी n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ठीक है। ये ऐसा लिखा हुआ है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ठीक है। नेक्स्ट एक याद रख लो कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर दैट विल बी इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब तक अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ हो तो दैट कैन बी रिटन एज n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल क्यूब, ठीक है। ये रिजल्ट अपने को डायरेक्टली याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टीज़ हैं एपी की। अगर ये प्रॉपर्टीज़ अपने को पता है होती हैं तो अपन क्वेश्चन को थोड़ा सा डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है। तो अपन एपी की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं 1 बाई 1। पहला प्रॉपर्टी क्या है, देखो पहला प्रॉपर्टी लिखा हुआ है फॉर एनी एपी सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एंड्स विल बी सेम, ठीक है। इसका मतलब क्या कि कोई भी एपी के लिए, किसी भी एपी के लिए फ्रॉम एंडिंग एंड फ्रॉम स्टार्टिंग जो टर्म्स होती हैं, ठीक है ना। या फिर ऐसे बोल दूं कि किसी भी एपी के लिए स्टार्टिंग से और लास्ट से इक्वी डिस्टेंस पे जो टर्म्स होती हैं उनका सम इक्वल होता है किसके, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के, है ना। क्या बोला मैंने कि मान लो एक एपी लिखी हुई है T1 प्लस T1 T2 T3 T4 T5 अप टू मान लो यहाँ पे लिखी हुई है Tn-1 और Tn, ठीक है ना। तो अपन क्या बोलेंगे कि फर्स्ट टर्म T1 और लास्ट टर्म Tn दैट विल बी इक्वल टू सेकेंड टर्म T2 और इधर से सेकेंड टर्म क्या आएगा Tn-1 दैट विल बी इक्वल टू T3 और पीछे से थर्ड टर्म क्या आएगा प्लस Tn-2, ठीक है, एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल की बात करूँ मैं तो मान लो कि एक एपी लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। एक एपी ऐसा लिख लेता हूँ 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15। अगर मान लो मैंने ऐसा एक एपी लिख लिया, ठीक है। तो देखो फर्स्ट प्लस लास्ट इनका सम कितना हुआ 16। उसके बाद में सेकंड स्टार्टिंग से सेकंड और लास्ट से सेकंड इन दोनों का सम भी कितना है 16। उसके बाद में थर्ड लास्ट और स्टार्टिंग से थर्ड इनका सम भी कितना है 16 एंड इनका सम भी कितना है 16, ठीक है। सो ये रिजल्ट अपने को याद रखना है कि फॉर एनी एपी सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एंड्स विल बी ऑलवेज सेम एंड दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है। ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है टू ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी इफ ए कांस्टेंट k इज एडेड सब्ट्रैक्टेड मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड k इज नॉट इक्वल टू 0 देन द रिजल्टिंग विल बी ऑल्सो इन एपी, ठीक है। इसका मतलब क्या, जैसे कि मैं अगर डायरेक्ट एग्जाम्पल से अगर लिख दूं, मान लो कि अपने पास एक एपी लिखी हुई है 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15 एंड सो ऑन, ठीक है। ये मान लो अपने के पास एक एपी लिखी हुई है। अब अगर इसमें मैं +2 कर दूं, करेस्पॉन्डिंग टर्म्स में सारे टर्म्स में क्या कर दूं +2, तो जो एपी आएगी या जो सीक्वेंस आएगी वो भी किस में होगी एपी में होगी, ठीक है।
तो देखो कैसे, अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 13 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 17 आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आ रही है वो भी किस में होगी, एपी में। ठीक है, ये सीक्वेंस भी किस में होगी, एपी में होगी। अब अगर मैं हर इस सीक्वेंस में अगर मैं ए सबट्रैक्ट कर दूं, इस एपी में अगर -2 कर लूं, ठीक है ना, 2 को सबट्रैक्ट कर लूं तो कितनी टर्म्स आएगी, क्या आएगी, -1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। ठीक है, और ये भी क्या होगा, एपी में। ये सीक्वेंस भी किस में होगी, एपी में होगी। ठीक है ना, ये भी किस में होगी, एपी में। अगर मैं 2 से डिवाइड कर लूँ या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ हर एक टर्म को, तो क्या आएगी, 2 आ जाएगा, 6, 10, 14, 18, उसके बाद में कितना आएगा, 22 एंड 26 एंड सो ऑन। ठीक है ना, ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आई ये भी किस में होगी, एपी में होगी। ठीक है ना, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, इसका मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 एंड सो ऑन। ठीक है, सो अगर इस सीक्वेंस को देखें तो ये भी किस में है, एपी में है। इसका मतलब क्या कि अगर कोई एपी गिवन है उसको उसमें किसी कांस्टेंट को ऐड कर दें या किसी कांस्टेंट को सबट्रैक्ट कर दें या किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाइड कर दें, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो भी किस में होगी, एपी में होगी। ठीक है, ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट, इफ ऑल द टर्म्स ऑफ 2 एपीज, इफ ऑल द टर्म्स ऑफ 2 एपीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर मतलब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करेस्पॉन्डिंग नंबर्स लिख देता हूं मैं यहाँ पे, करेस्पॉन्डिंग नंबर्स। ठीक है, तो अगर 2 एपी गिवन है और उनके करेस्पॉन्डिंग नंबर्स को ऐड कर दें तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो भी किस में होगी, एपी में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो एक एपी गिवन है, एपी1 मान लो ऐसे, मान लो 1 है, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13 एंड सो ऑन। ठीक है, और एपी2 लिख लेता हूँ, एपी2 का कुछ अलग लिख लेता हूँ, मान लो लिखा हुआ है कॉमन डिफरेंस, इसका मान लो कितना है, d = 2 है ना, d1 = 2, इसको मैं 3 मान लेता हूँ, 2 से स्टार्ट कर लेता हूँ, 2, 5, 8, 11 है ना, एंड 14 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका d2 = कितना है, 3। ठीक है, अब अगर इन दोनों एपी के करेस्पॉन्डिंग नंबर्स को ऐड कर दूं या करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दूं, इसका मतलब क्या कि अगर मैं इन दोनों को करेस्पॉन्डिंग फर्स्ट टर्म क्या है, 1 और इसका 2, तो कितना जाएगा, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3, इसका अगर ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है ना, और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 13, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 18 एंड सो ऑन। तो ये भी किस में होगा, ये भी होगा एपी में। ठीक है, ये भी एपी में होगा। अब इसका अगर कॉमन डिफरेंस देखें तो कॉमन डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी कितना 5 और यहाँ पे भी कितना है 5। इसका मतलब क्या, इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस वो किस में चेंज हो जाएगा, d' = d1 + d2, d1 + d2। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दूं, अगर इन दोनों को मैं सबट्रैक्ट कर दूं तो कितना आएगा, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी किस में होगा, एपी में होगा। और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा d दैट विल बी इक्वल टू d1 - d2। ठीक है ना, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, d' = -1। ठीक है ना, ऐसे अपन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखी हुई है, इफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी आर टू बी टेकन देन टेक इन दिस ऑर्डर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि 3 टर्म्स एपी में हैं और अगर 3 टर्म्स कंसिडर करनी हो, है ना, अगर 3 टर्म्स ऑफ एन एपी अगर कंसिडर करनी हो तो अपन क्या क्या लेंगे, a - d, a एंड a + d। ठीक है, ये किस में, एपी में, और कॉमन डिफरेंस कितना है, d। ठीक है, ऐसा क्यों लेंगे, जब इनको ऐड करेंगे तो d विल एलिमिनेट, d गायब हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक कम वेरिएबल अपने को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 4 टर्म्स अज्यूम करनी हो तो क्या आएंगी, a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। और अगर 5 टर्म्स अज्यूम करना हो अपने को, 5 टर्म्स अगर यूज अज्यूम करना हो तो क्या करेंगे, a - 2d, a - d,
ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। ठीक है, ये सब अपने को याद रखना है। ठीक है ना, कैसे याद रखोगे? अगर 3 टर्म्स एज्यूम करनी है, ठीक है ना, अगर 3 टर्म्स एज्यूम करनी है तो कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए? डी। अगर 4 टर्म्स एज्यूम करनी है तो कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2d। एंड 5 टर्म्स अगर एज्यूम करनी है तो कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए? डी। ठीक है, ऐसे याद रख लो कि अगर ओड नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करनी हो तब तो कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए? डी। और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करनी हो तो कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2d। ठीक है, ये फॉर ए टाइम बिंग याद रख लो अपन। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? फॉर एनी एपी nth टर्म विल ऑलवेज बी लीनियर एक्सप्रेशन इन एन वेयर कोफिशिएंट ऑफ एन डिनोट्स द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्या बोल रहा है कि टी एन का फॉर्मूला क्या होता है? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, दैट कैन बी रीअरेंज्ड एज ए माइनस डी प्लस एन डी। ठीक है, एंड दैट इज कॉन्स्टेंट। सो इसको मैं एक अलग कॉन्स्टेंट नाम दे देता हूँ, कैपिटल ए प्लस स्मॉल एन इंटू डी। ठीक है, सो अगर टी एन को अपन ध्यान से देखें तो एन में क्या है? ये लीनियर इक्वेशन, लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब क्या कि एन में हाईएस्ट पावर कितनी है? एन की 1। ठीक है, फॉर ए टाइमिंग ये भी याद रखोगे। और इसको तो याद रखना क्या है, इसको तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? वेयर द कोफिशिएंट ऑफ एन डिनोट्स द कॉमन डिफरेंस। तो एन का कोफिशिएंट देखो क्या लिखा हुआ है? डी। और डी क्या अपना कॉमन डिफरेंस, डी ही अपना क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये याद रखोगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फॉर एनी एपी सम ऑफ एन टर्म्स विल बी ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन एन विद कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0 वेयर कॉमन डिफरेंस इज गिवन एज ट्वाइस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये देखो, एस एन क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू होता है कितना? एन डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर मैं 2 को इससे कैंसिल कर दूं तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा कितना? एन ए प्लस ये हो जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, दैट विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर डी प्लस, अगर एन कॉमन ले ले तो ए माइनस डी। और ये कांस्टेंट आएगा तो इसको मैं क्या ले देता हूँ? दैट विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर डी प्लस कैपिटल ए इंटू एन। ठीक है, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मिला है। अब देखो, इसमें एन की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। एन की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। सो एस एन क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन एन। और यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है? कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है ना। सो कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये भी अपने को याद रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फॉर एनी एपी इट्स कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 एंड अकॉर्डिंगली एपी विल बी इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट। ठीक है, ये तो बात पता ही होती है। तो मान लो एक एपी है, एपी 1 है 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका डी क्या है? पॉजिटिव, डी इज इक्वल टू 2। सो इट इज एन इंक्रीजिंग एपी। इंक्रीजिंग एपी का मतलब क्या कि इसके जो टर्म्स हैं वो इंक्रीज हो रही हैं या नंबर्स बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है ना। AP2 ऐसा ले लेता हूँ मैं कि 9, 7, 5, 3, 1, -3 एंड सो ऑन। तो इसका डी क्या है? देखो, डिक्रीज होता जा रहा है -2, और इसमें से -2 किया, इसमें से -2 किया। ठीक है ना। तो D इज -2। सो ये कैसा एपी है? डिक्रीजिंग एपी। ये कैसा है? डिक्रीजिंग एपी। ठीक है, अब अगर एक और एपी लिख दूं मैं, AP3, दैट इज इक्वल टू 2 + 2 + 2 + समथिंग ऐसा लिख दूं मैं, तो ये कैसा है? ये कैसा सीरीज है? एक एपी है। ये कैसा सीरीज है? एक एपी। और इसके लिए कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 0। ये इसके लिए D कितना हो जाएगा? D इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि 2 + 2 + 2, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो वो एपी में नहीं होगा, है ना। तो फॉर एनी एपी 0 कैन बी कॉमन डिफरेंस, है ना। 0 कॉमन डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, ये बात याद रखोगे। नेक्स्ट, इफ ABC आर 3 नंबर्स इन AP देन ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीमीज। मतलब क्या कि मान लो A, B एंड C, ये 3 नंबर्स किस में है? AP में है।
अगर ये तीनों नंबर्स AP में हैं तो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, इक्वल, मतलब क्या, B माइनस ए इज इक्वल टू C माइनस बी। तो यहाँ से अपन 2B इज इक्वल टू A प्लस C लिख सकते हैं, दैट विल बी B इक्वल टू A प्लस C डिवाइड बाई 2। ठीक है, सो एक रिजल्ट हमेशा अपन याद रखेंगे कि अगर कोई 3 टर्म्स गिवन है A B C, तो इन तीनों में रिलेशन क्या होगा, B इक्वल टू A प्लस C डिवाइड बाई 2। ठीक है, अच्छा, AM ऑफ 3 टर्म्स, AM ऑफ 3 टर्म्स क्या होगा, चलो मैं आगे पढ़ा दूंगा, वैसे लिख देता हूँ मैं। AM ऑफ 3 टर्म्स, मान लो 3 टर्म्स हैं A B और C, तो A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 3। ठीक है ना, और ये क्या है, 2 टर्म्स का AM, आगे पढ़ेंगे अपन इसी स्लाइड में। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ, सिंगल AM बिटवीन 2 नंबर्स A एंड B। ठीक है, 2 नंबर है अपने पास में A और एक नंबर है B, उसके बीच में एक AM A इंसर्ट कर रखा है, तो A की वैल्यू क्या होगी, देखो अगर कॉन्जुगेटिव टर्म्स, ये देखो ये किस में, AP में, तो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा, तो कैपिटल A माइनस A दैट विल बी इक्वल टू B माइनस कैपिटल A। ठीक है, तो A को इधर ले आते हैं, 2A इज इक्वल टू A प्लस B, दैट विल बी इक्वल टू A इज इक्वल टू A प्लस B डिवाइड बाई 2। ठीक है, और A को क्या बोलते हैं, AM ऑफ अर्थमेटिक मीन, AM ऑफ 2 नंबर्स, AM ऑफ 2 नंबर्स A एंड B। ऐसे ही अगर A B एंड C, इन तीनों का अगर AM बताना हो, ठीक है, तो AM ऑफ A B एंड C विल बी वॉट, A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 3। और ऐसे ही अगर n टर्म्स, मान लो ऐसे लिखे हुए A1 A2 A3 अप टू ऐसे AN माइनस 1 AN, अगर ये टर्म्स लिखी हुई हैं और ये AP में हैं, ठीक है, तो इनका AM क्या होगा, AM कैपिटल A से डिनोट कर देता हूँ, इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू प्लस AN डिवाइड बाई N। ठीक है, ये तो क्लास 10 में पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट, एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स A एंड B। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे, देखो क्या दे रखा है कि ये 2 नंबर हैं A और B, इन दोनों नंबर्स के बीच में A1 A2 A3 अप टू AN कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रखे हैं, N, है ना। तो अगर A1 A2 A3 अप टू यहाँ तक कितने टर्म्स हैं, N टर्म्स हैं, तो इनमें एक ये टर्म ऐड हो जाएगी, एक ये टर्म ऐड हो जाएगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, N प्लस 2। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, N प्लस 2। ठीक है, तो इसका N प्लस 2, क्या मैं TN प्लस 2 लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू B, दैट इज इक्वल टू B। ठीक है, एंड दैट कैन बी रिटन एज A प्लस N माइनस 1 D। तो A के लिए A हो जाएगा यहाँ पे, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, N प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ से अपन क्या D कैलकुलेट कर सकते हैं, D विल बी B माइनस A डिवाइड बाई N प्लस 1। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन गया अपना, ये एक फॉर्मूला क्या आ गया, D इज इक्वल टू B माइनस A डिवाइड बाई N प्लस 1। ठीक है, अब अगर देखो अपने को A1 A2 A3 अगर कैलकुलेट करना हो, तो A1 क्या है, A1 क्या है, सेकेंड टर्म, तो A प्लस D, है ना। और A2 क्या है, A2 इज इक्वल टू A प्लस 2D। और A3 क्या है, A3 इज इक्वल टू A प्लस 3D। ठीक है, और D का वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे, तो यहाँ से अपन A1 A2 A3 A4 अप टू AN कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे अपन कोई भी 2 नंबर के बीच में N AM इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है ना, फॉर ए टाइम बिंग अगर देखो A1 अपने को कैलकुलेट करना हो तो क्या आएगा, A प्लस B माइनस A डिवाइड बाई N का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 1। ठीक है ना, तो 1 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 2A प्लस B माइनस A डिवाइड बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू A प्लस B डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, यही अपन ने कैलकुलेट किया था। ऐसे ही A2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, A प्लस 2D इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू B माइनस A डिवाइड बाई 2 प्लस 1, दैट कैन बी कैलकुलेटेड, है ना। ऐसे अपने को A1 A2 A3 अप टू AN कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो एक नोट लिखा हुआ है, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स A एंड B इज ऑलवेज इक्वल टू n टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन, n टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन A प्लस B डिवाइड बाई 2। ठीक है, बिटवीन 2 नंबर्स A एंड B। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं, देखो A1 A2 A3 अप टू AN, इसका सम क्या आएगा, n टाइम्स सिंगल AM बिटवीन A एंड B। ठीक है,
इसको तो डिराइव करने जाएं तो कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिख दो कि फॉर्मूला पता है, देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एन टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एन टर्म्स हैं, तो एन डिवाइड बाई 2 इंटू A1 प्लस AN, ठीक है, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता ही अपने को, तो n डिवाइड बाई 2 इंटू A प्लस बी, दैट इज इक्वल टू n टाइम्स A प्लस बी डिवाइड बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू n इंटू, है ना, सिंगल सम, सिंगल AM बिटवीन A एंड B, ठीक है। ये रिजल्ट अपने को याद रखना है, रिमेंबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जस्ट रिमेंबर इट, डायरेक्ट एज ए रिजल्ट याद होना चाहिए अपने को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चंस करते हैं अपन, है ना, क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ़ 19th टर्म ऑफ ए नॉन जीरो AP इज जीरो, ठीक है, 19th टर्म क्या है, जीरो है, इसका मतलब क्या, ए, देखो ऐसा लिख देता हूँ मैं, जो गिवन है वो लिख देता हूँ मैं, एक दो क्वेश्चन में डिटेल में लिख देता हूँ, बाद में डायरेक्टली सोल्व करेंगे। तो T19 इज इक्वल टू कितना देगा, A प्लस 18D, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं A का वैल्यू कितना लिख सकता हूँ, A इज इक्वल टू माइनस 18D, ये एक बात, ठीक है। अपने को कैलकुलेट क्या करना है, T49 डिवाइड बाई T29, दैट कैन बी रिटन एज A प्लस 48D डिवाइड बाई A प्लस 28D, दैट विल बी इक्वल टू, ए का वैल्यू यहाँ से पुट कर ले, माइनस का 18D प्लस का 48D डिवाइड बाई माइनस 18D प्लस 28D, दैट विल बी इक्वल टू, ऊपर कितना बच जाएगा, नोमिनेटर में रहेगा 30D और डिनोमिनेटर में रहेगा 10D, D से D कैंसिल आउट, दैट विल बी इक्वल टू 3। तो रेशियो कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 1, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 3:1, रेशियो कितना आएगा, 3:1, ठीक है। जो रेशियो पूछा हो वो देखना है अपने को, तो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। देखो 1:3 भी दिया हुआ है, तो ध्यान से करना है अपने को, ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं करने हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, लेट Sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, इफ S4 इज इक्वल टू दिस, S6 इज इक्वल टू दिस, देन S10 इज इक्वल टू, ठीक है, ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो S4 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 2A प्लस 3D इज इक्वल टू 16, दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज दिस, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। S6 इज इक्वल टू वॉट, 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 2A प्लस 5D, दैट इज इक्वल टू माइनस का 48, दैट कैन बी रिटन एज 3 एंड दिस विल कैंसिल आउट दिस 16। सो 2A प्लस 5D इज इक्वल टू माइनस 16, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। From first equation and second equation, what we can write, 2A plus 3D that is equal to 8, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये कैंसिल आउट, 2D इज इक्वल टू माइनस का 24, D इज इक्वल टू माइनस 12, D इज इक्वल टू माइनस 12, D का वैल्यू पता चल गया, D का वैल्यू अगर पता चल गया तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 36, और यहाँ पे अगर मैं पुट कर लूँ तो माइनस 36, और ये हो जाएगा कितना, 44, 22, ए का वैल्यू 22 आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 22। अगर ए का वैल्यू 22 आ गया तो अब कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, S10 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 22 प्लस कितना जाएगा, 9 इंटू माइनस 12, दैट इज़ 108। इसमें से अगर 44 सब्ट्रैक्ट कर लें तो माइनस का 64 आ जाएगा क्या, 32, 320, माइनस 320, माइनस का 320, ठीक है, माइनस का 320। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, इफ द 10th टर्म ऑफ AP इज 1 डिवाइड बाई 20 एंड इज 20th टर्म इज 1 डिवाइड बाई 10, देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 200 टर्म्स, ठीक है। ये तो क्लासरूम का क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो क्लासरूम में करवाते हैं क्या, कि अगर nth टर्म 1 डिवाइड बाई m है, mth टर्म 1 डिवाइड बाई n है, तो उसकी mn टर्म्स का सम क्या होता है, वो तो अपन डायरेक्ट क्लासरूम में करवाते हैं। फॉर ए टाइम बिंग आपकी हेल्प के लिए मैं करवा देता हूँ, क्या गिवन है, T10 इज इक्वल टू कितना होगा, A प्लस 9D, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 20, एक इक्वेशन। T20 इज इक्वल टू A प्लस 19D, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10,
ये इक्वेशन नंबर 2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ए गायब हो जाएगा। एंड यहाँ से आएगा माइनस का 10d, दैट इज इक्वल टू माइनस का 1 डिवाइड बाई 20, दैट इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 200। जितना d का वैल्यू आता है उतना ही a का वैल्यू आएगा, तो a इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 200। ठीक है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ये क्लासरूम का क्वेश्चन है इसलिए डायरेक्टली मैंने क्या लिख दिया, a इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 200। ठीक है, अगर a पता है d पता है तो अब कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, है ना। क्या कैलकुलेट करवा रहा है, a 200, सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म्स, तो एस 200 दैट कैन बी रिटन एज 200 डिवाइड बाई 2 एंड 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 200 प्लस एंड डी एंड 199 इंटू 1 डिवाइड बाई 200 दैट कैन बी रिटन एज 200 डिवाइड बाई 2 and that will become 201 divided by 200, so this will cancel out and 201 divided by 2, ठीक है, 201 divided by 2 that can be written as 100 plus 1 divided by 2, 100 plus 1 divided by 2, ऑप्शन फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ a1 a2 a3 अप टू an आर इन AP सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस देन द सम ऑफ। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में तो पक्का ऐसा होगा कि यहाँ से जो भी a और d में रिलेशन आएगा वही रिलेशन यहाँ पे यूज होगा। ठीक है ना, तो देखो क्या लिखेंगे, इसको मैं लिख देता हूँ, a प्लस 6d प्लस a प्लस 15d दैट इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से एक रिजल्ट क्या आएगा, 3a प्लस 21d दैट इज इक्वल टू 40। ये एक बात। ठीक है, अब पूछा क्या है, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम पूछा है, तो S15 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस 14d। तो यहाँ से देखो एक काम कर सकते हैं, 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा a प्लस 7d दैट इज इक्वल टू 40, दैट इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 3, 40 डिवाइड बाई 3। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 कॉमन ले लिया और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 40 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा कितना, 200। ये कितना जाएगा, 200। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल भी गलत नहीं करके आने हैं, है ना, ये तो तोहफा होते हैं अपने लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a1 a2 a3 अप टू an आर इन AP, अगेन देखो कुछ रिलेशन दे रखा है और ये पूछा है, तो पक्का जो लास्ट क्वेश्चन सोल्व किया था वैसा ही ये है। ठीक है, इसको भी क्या लिखेंगे, a प्लस 3d a प्लस 6d और 7 के बाद में देखो 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो 7 के बाद में 10 आएगा तो a प्लस 9d एंड सो ऑन। कितना तक है, a प्लस 15d तक दैट इज इक्वल टू 114। ठीक है, सो यहाँ से मैं एक रिजल्ट तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो a कितने आ रहे हैं, 1 से लेके देखो 1 2 3 4 उसके बाद में 5 6 6a, है ना, 6a प्लस इनको अगर ऐड करें 3d को अगर मैं कॉमन ले लूँ, 3d को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 114, दैट इज इक्वल टू 114। सो 6a प्लस 9 प्लस 12 45d इज इक्वल टू 114। ये तो एक बात। ठीक है, अब अपने को पूछा है ये, तो दिस कैन बी रिटर्न एज a प्लस 5d प्लस a प्लस 10d प्लस a प्लस 15d दैट इज इक्वल टू a प्लस a 2 3 4a एंड d 15 एंड 30 प्लस का 30d इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक रिजल्ट, 3 को कॉमन ले लो, अगर 3 को अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2a प्लस 15d, है ना। अगर 3 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कितना बचेगा, 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 114 डिवाइड बाई 3। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, तो देखो 2 को कॉमन ले लो, यहाँ पे भी कितना रहेगा, 2a प्लस 15d। ये वैल्यू अगर यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगा तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 114 डिवाइड बाई 3 दैट कैन बी कैंसिल आउट। यहाँ पे आएगा कितना, 3 एंड 7 78, दैट विल बी 78।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 7 इंटू 4 74, सॉरी 7 3 इंटू 9 8, अच्छा ओके 8 आएगा ना यहाँ पे। दिस विल बी 38, 8 3 24 है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 76, दिस विल बी 76। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज दिस। कितनी टर्म्स हैं? 40 टर्म्स, ठीक है, और उसका सम दे रखा है ये, तो m का वैल्यू पूछा है, ठीक है ना। अब देखो क्या सीरीज दे रखी है, 3 + 4 + 8 + 9 + 13 + 14 + 18 + 19 एंड सो ऑन। 40 टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं? 40 टर्म्स। अब देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरे को डायरेक्ट तो एपी दिख नहीं रहा है ना, तो क्या करें? अब अगर मैं देखो ऑल्टरनेटिव टर्म्स को देखता हूँ, अगर ऑल्टरनेटिव टर्म्स को अगर मैं देखूँ तो ये किस में दिख रहे हैं? एपी में दिख रहे हैं क्या? ये किस में दिख रहे हैं? एपी में, ठीक है ना। ये सब किस में? देखो एपी में। तो 2 एपी बन रही हैं अपने पास, है ना, 2 एपी बन रही हैं। AP1 दैट इज इक्वल टू 3 + 8 + 13 एंड सो ऑन। इसमें कितनी टर्म्स होंगी? 20 टर्म्स, हाफ टर्म्स हो जाएंगी, तो 20 टर्म्स इसमें होंगी। AP2 दैट विल बी इक्वल टू 4 + 9 + 14 एंड सो ऑन। इसमें भी कितनी टर्म्स होंगी? 20 टर्म्स, ठीक है। ये अपने को सम चाहिए। इसके लिए ए का काम कौन करेगा? A इज इक्वल टू 3 एंड D इज इक्वल टू 5, एंड इसके लिए A इक्वल टू हो जाएगा 4, D इज इक्वल टू 5। कैलकुलेट कर लो, तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख देता हूँ, सम ऑफ AP1 प्लस सम ऑफ AP2 दैट विल बी इक्वल टू, इसमें कितनी टर्म्स है? 20, तो 20 डिवाइड बाई 2 इंटू 2A 6 + 19 इंटू 5 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 19 इंटू 5, तो दैट विल बी इक्वल टू 10, तो बाहर ले लो, है ना। 10 को अगर बाहर ले लिया, ये कितना हो गया? 95 प्लस 6 101 हो गया क्या? 101 प्लस ये कितना हो गया? 95 प्लस 103 दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज 204 एंड 2040, ठीक है। दिस इज इक्वल टू व्हाट? 102m दैट कैन बी कैंसल आउट, दैट विल बी 20, सो m विल बी 20, m का कितना वैल्यू आएगा? m का वैल्यू आ जाएगा 20, ठीक है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था ये भी, बस देखना था कि 2 एपी पैरेलल में चल रहे हैं अपने एक साथ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट A1 A2 अप टू A30 B एंड AP S इज इक्वल टू दिस, T इज इक्वल टू दिस, इफ A5 इज इक्वल टू 27। A5 को क्या लिख सकता हूँ? A प्लस 4D दैट इज इक्वल टू 27। एक बात यहाँ से एक रिजल्ट तो ये याद रख लिया, ठीक है। अब देखो S को क्या लिख रखा है? S इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू कहाँ तक है? 30 तक, अप टू A30 तक। तो फर्स्ट 30 टर्म्स का सम है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 30 डिवाइड बाई 2 इंटू 2A प्लस 30 का है ना, तो 29D, ये तो एक रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ से देखो T क्या लिख रखा है? T इज इक्वल टू A1, I का वैल्यू 2 पुट करो, तो A3 प्लस A5 प्लस A7 अप टू कहाँ तक है? A29 तक, है ना, A29 तक, ठीक है। तो T को मैं क्या लिख सकता हूँ? T इज इक्वल टू A प्लस 2D प्लस A प्लस 4D एंड सो ऑन, प्लस A प्लस कितना हो जाएगा ये? 28D, ठीक है ना। अब देखो अगर ध्यान से देखो तो इस AP के लिए D का काम D1 इज इक्वल टू कितना है? 2D, ठीक है ना। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? इसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? 15, ठीक है। तो T इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 2A प्लस D का काम करेगा 2D, और कितनी टर्म्स है? 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 इंटू 2D। ये दूसरी बात, ठीक है। तीसरी बात, पहली बात अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो T का वैल्यू मिल गया, S का वैल्यू मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ से ये वैल्यू केस में पुट कर लेते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं। तो देखो S का वैल्यू आया 30 डिवाइड बाई
2 इंटू 2a प्लस 29d माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे भी 30 डिवाइड बाई 2 हो गया क्या? अच्छा ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा फिर, ठीक है, तो इजी हो गया कैलकुलेशन है ना, दैट इज इक्वल टू 75। सो ये तो कैंसिल आउट हो गया और 15d इज इक्वल टू 75, तो d इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। ये तो देखो a वाले टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे भी 30 डिवाइड बाई 2 इंटू 2a है, यहाँ पे भी माइनस का 30 डिवाइड बाई 2 इंटू 2a, और यहाँ से देखो 29d है, यहाँ पे 28d है, तो एक d बच गया और बाहर वाला कोफिशिएंट ऐसा कैसा आ गया, ठीक है ना। तो d का वैल्यू आ गया, और d का वैल्यू आ गया तो यहाँ से a प्लस 4d इज इक्वल टू कितना है 27, तो a का वैल्यू निकाल लेंगे, a इज इक्वल टू कितना 7 आ गया क्या, a इज इक्वल टू 7 आ गया, a का वैल्यू आ गया कितना 7, a का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया। अब क्या कैलकुलेट करना है, a10 करना है क्या, a10, तो a10 देख लो, a10 कितना जाएगा a प्लस 9d, ठीक है ना। तो a है 7 प्लस 9 इंटू 45 दैट इज इक्वल टू 52, दैट इज इक्वल टू 52, है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू 0, मतलब क्या कि S11 इज इक्वल टू a प्लस 10d दैट इज इक्वल टू 0। सो d इज इक्वल टू माइनस का a डिवाइड बाई 10, सम ऑफ 11 टर्म्स, सम ऑफ है ना, तो सॉरी सम लिखना अपने को, अपने tn का फॉर्मूला लिख दिया, तो S11 इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 0। सो d इज इक्वल टू माइनस का 1 डिवाइड बाई 5, ये तो एक बात, ठीक है। d माइनस 1 इंटू a, यहाँ पे a भी आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगा a भी आएगा, तो d का वैल्यू आ रहा है कितना माइनस का a बाई 5, a का वैल्यू d का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब क्या दे रखा है, देन सम ऑफ a1 प्लस a3 दिस, ठीक है। देखो a1 प्लस a3 प्लस a5 अप टू कहाँ तक है, प्लस a23 तक, ठीक है, a23 तक। सो इनको क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा a प्लस 2d और a प्लस 4d दैट कैन बी रिटन एज a प्लस 22d, ठीक है। ये AP है और इसमें कितनी टर्म्स हो जाएंगी, इसमें हो जाएंगी देखो कितनी 22, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 11 और एक ये 12 टर्म्स हो जाए टोटल, है ना, 12 टर्म्स। तो 12 डिवाइड बाई 2, d का काम कौन करेगा, अगेन 2d काम करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे d का काम कौन करेगा, d विल बी 2d, d डैश विल बी 2d, ठीक है ना। सो 12 डिवाइड बाई 2 इंटू कितना आएगा 2a प्लस कितनी टर्म्स हैं, तो 11 इंटू d दैट इज इक्वल टू ka, दैट इज इक्वल टू ka, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 11 इंटू माइनस का a डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू वॉट 10 माइनस 2d, this is 2d and here will be 2, so this will be what 6 into 10 minus 22 divide by 5 into a, okay। so यहाँ से 12 72 divide by माइनस का 72 divide by 5 this is into a and that is equal to ka, that is equal to ka, a will be cancel out and k will be माइनस का 72 डिवाइड बाई 5, माइनस का 72 डिवाइड बाई 5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अभी तक जो भी अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जिसमें अपने को सोचना पड़े कि क्या करना है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर रहे हैं और सोल्व कर रहे हैं। देखो द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन, अच्छा ये क्वेश्चन अपन क्लास में करवाते हैं, है ना, और इसके बारे में बताते भी हैं कि इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। एक AP दे रखी है कितनी, देखो एक AP दे रखा है
3, 7, 11 एंड सो ऑन 407, ठीक है ना। तो इसका D1 इज इक्वल टू कितना है 4, ठीक है। और सेकेंड AP दे रखा है 2, 9, 16 एंड 709, इसके लिए D2 कितना है 7, ठीक है। इसका D2 कितना है 7। अब देखो अपने को क्या बताना है, कॉमन टर्म्स का बताना है, द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है जो कॉमन है, ठीक है। तो एक काम तो ऐसा करो कि मान लो कि ये Tn, इसका Tn फाइंड आउट कर लेते हैं। Tn इज इक्वल टू इसके Tm के इक्वल है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 3 + n-1 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू Tm। तो 2 + m-1 इज इक्वल टू 7। मैंने क्या बोल दिया कि इसका nth टर्म मान लिया मैंने, इसके mth टर्म के इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ से n और m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ से कितना आएगा 3 + का 4n -4 दैट विल बी इक्वल टू 2 + 7m -7 और 7m विल बी इक्वल टू वॉट -5, इधर आके हो गया प्लस का 8 प्लस का 4, तो 4n + 4, ये एक अपने पास में रिलेशन आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो ये दोनों इक्वल कब होंगे, m का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँ तो नहीं होंगे, m का वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूँ तो भी नहीं होंगे, m का वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूँ, m का वैल्यू 4 पुट करो, देखें तो ये कितना होगा 28। कभी ये 28 हो सकता है क्या, 5 पुट करो, 6 पुट करो, तो n का वैल्यू 6। इसका मतलब क्या कि इसकी फोर्थ टर्म है ना, इसका फोर्थ टर्म m इक्वल टू कितना पुट किया 4, ठीक है। इसका फिफ्थ टर्म, इसका कौन सा फिफ्थ टर्म है ना, इसका फिफ्थ टर्म और इसका सिक्स टर्म इक्वल होंगे। इसका फिफ्थ टर्म क्या आएगा, देखो कॉमन डिफरेंस है तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, उसके बाद में 19 7 चौक 28 है ना। और उसके बाद में इसका देखो कितना आ रहा है 7 का 23 और इसके बाद में कितना आएगा 23। तो पहला कॉमन टर्म क्या आएगा 23, 1 2 3 4 5 6, m का वैल्यू कितना पुट किया था अपन ने 4, चलो ठीक है 23 पहला कॉमन कितना आया 23। उसके बाद में कितना आएगा 23, चलो मैं एक बार अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ना। 23 के बाद में कितना आएगा, अगर 23 के बाद में लिखूँ तो कितना आएगा 23 + 4 27 और उसके बाद में 31 35 और 39 43 47 51, ठीक है। ये ऐसा कुछ लिख लेते हैं। इसके बाद में इसमें देखते हैं, देखो कितना आएगा 7, तो 30 और 30 के बाद में आ जाएगा 37, 7 ऐड किया तो 44 और 51, तो 51 नेक्स्ट टर्म कॉमन कौन सा आएगा 51, ठीक है। 2 टर्म पता चल गई, तो यहाँ से अपन डी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो एक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि इनका जो भी मैक्सिमम सबसे बड़ा है ना, या फिर ऐसे बोल दो मैक्सिमम नहीं बोलेंगे, लार्जेस्ट कॉमन टर्म विल बी लेस देन और इक्वल टू 407। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अगर देखो 407 इसका क्या लास्ट टर्म है, इसके बाद में जो भी टर्म्स आएंगी वो तो कॉमन हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो इन दोनों में हाईएस्ट जो कॉमन टर्म है या कॉमन नंबर है वो को क्या हो सकता है, या तो 407 हो सकता है या 407 से कम हो सकता है, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं Tn है ना, Tn फाइंड आउट करते हैं और उसको क्या कर लेते हैं लेस देन इक्वल टू 407, ठीक है। तो Tn इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी दैट इज लेस देन इक्वल टू 407 और a का वैल्यू कितना है 23 + n-1, n का पता नहीं है, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। d का वैल्यू कितना है देखो, और ये d कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा क्या, d का वैल्यू कितना हो जाएगा 28, d का वैल्यू जाएगा 28 दैट इज लेस देन और इक्वल टू 407, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लो तो ये देखो कितना जाएगा -5 आ गया क्या, तो 28 n इज लेस देन इक्वल टू 412 है क्या हुआ कि 20 -5 बचे थे इधर आके, ठीक है उसको काट दो,
2 से काटेंगे, 4 से कट जाएगा क्या, 7 चौक 28, 403। तो n इज लेस देन इक्वल टू 103 डिवाइड बाई 7 आ जाएगा 3, 4 पॉइंट समथिंग समथिंग, यहाँ पे आएगा समथिंग समथिंग, ठीक है ना। तो जो भी इंटीजर वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, n इज लेस देन इक्वल टू 14 पॉइंट समथिंग आएगा, तो n कैन बी 14 चेक कर लेते हैं अपन। नंबर ऑफ जो 14 टर्म होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, द नंबर टर्म्स कॉमन इन द 2 एपीज, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी कॉमन होंगी, 14। कितने टर्म्स कॉमन होंगी इसमें, 14। आंसर क्या जाएगा, 14, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन क्लास में करवाते हैं और ऐसा ही एग्जैक्ट क्वेश्चन करवाते हैं और इससे अच्छा ही क्वेश्चन करवाते हैं, तो ये तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, जो अपन ने अभी सीखा था कि अगर 3 टर्म एज्यूम करनी हो तो क्या एज्यूम करेंगे, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इनका सम दे रखा है। सम कितना दे रखा है, सम दे रखा है कितना, सम दे रखा है 33। तो यहाँ से डी कैंसिल आउट हो जाएगा और ए का वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगा कितना, 11, ठीक है। ए का वैल्यू कितना मिल गया, 11, ठीक है। और प्रोडक्ट दे रखा है, तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इंटू ए, दैट विल बी इक्वल टू 1155, ठीक है। तो ए का वैल्यू तो पता है, तो काट देते हैं, क्या कट जाएगा, देखो ये 1105, ठीक है। और ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 105। अब देखो डी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, यहाँ से ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 माइनस का 105, दैट विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर। और डी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, है ना। डी का वैल्यू मिल गया, ए मिल गया। अब देखो अपने को क्या पूछा है, 11th टर्म पूछी है ना। तो 11th ए11 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो इसके लिए फर्स्ट टर्म अपने क्या अज्यूम करी थी, ये है ना, फर्स्ट टर्म क्या अज्यूम करी थी, ये। तो ए माइनस डी प्लस यहाँ पे आ जाएगा 10d। ये बात ध्यान रखना है कि फर्स्ट टर्म अपने क्या लिखी थी। तो a11 इज इक्वल टू ए माइनस डी कितना हो जाएगा, अगर मैं -4 लूँ, डी का वैल्यू अगर मैं -4 लूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 प्लस 10d माइनस का ले रहा हूँ क्या, तो 10 इंटू माइनस का 4, दैट इज इक्वल टू माइनस का 25, दैट इज इक्वल टू माइनस का 25, ठीक है। अगर डी का वैल्यू मैं प्लस का 4 लूँ, प्लस का 4 भी तो ले सकते हैं, तो a11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a माइनस डी प्लस 10d, दैट विल बी इक्वल टू वॉट, 15 प्लस 10 इंटू 4, दैट विल बी इक्वल टू 55, दैट विल बी इक्वल टू 55, ठीक है। 55 ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, माइनस का 25, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, -25। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर्स आर इन एपी। चलो 5 नंबर्स अब की बार दे रखे हैं, तो हमने ये भी देखा था कि अगर 5 टर्म एज्यूम करनी हो तो क्या क्या एज्यूम करते हैं, a माइनस 2d। चलो मैं लिख देता हूँ, a माइनस 2d इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d, ठीक है। अच्छा सम दे रखा है, सम तो लिख देते हैं सीधा, तो a माइनस 2d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, दैट इज इक्वल टू 25। तो d तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने 5 है, 5a इज इक्वल टू 25, तो a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5, ठीक है। a का वैल्यू कितना आ गया, 5। अब देखो यहाँ से प्रोडक्ट भी पूछा है, गिवन है प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2520, ठीक है। a का वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखो यहाँ से तो ये कट जाएगा 5, तो 504। अब देखो यहाँ से तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 4d स्क्वायर, ए माइनस डी ए प्लस डी, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 504, ठीक है। अब देखो a का वैल्यू तो पुट कर लेते हैं, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस का 4d स्क्वायर और 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504। अब एक बार के लिए डी स्क्वायर को अपन m पुट कर लेते हैं, है ना, से, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी ना। 25 माइनस m और यह माइनस का 4m, 25 माइनस 4m, 25 माइनस m इज इक्वल टू 504 एंड दिस इज इक्वल टू वॉट, देखो कैलकुलेशन तो होगा, तो 625
माइनस 25m, माइनस का 125m हो गया क्या, माइनस का 125m। कैलकुलेशन एक बार चेक करते जाना। माइनस का 125m और माइनस माइनस प्लस का 4m स्क्वायर माइनस 504 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो कितना आ जाएगा, 4m स्क्वायर माइनस का 125m है ना, और इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं तो 21, तो यहाँ से बच गए 121 बच गया क्या, 121 प्लस 121 इज इक्वल टू 0। तो देखो 4 है 121 है तो कितना चाहिए अपने को 121, तो यहाँ से 4 यहाँ से, ठीक है, तो ये तो ब्रेक ही हो गया सीधा है ना। तो कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस का माइनस का आ जाएगा कितना, सॉरी देखो 4m स्क्वायर माइनस का 4m माइनस का 121m प्लस 121 इज इक्वल टू 0। तो 4m कॉमन ले लिया, 4m कॉमन ले लिया तो m माइनस 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 121 m माइनस 1, तो m इज इक्वल टू 1 एंड 121 डिवाइड बाई 4। m का कितना वैल्यू आ रहा है 1 आ रहा है, 121 डिवाइड बाई 4 आ रहा है। m क्या था, m क्या था, m था अपना d स्क्वायर था क्या, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड d स्क्वायर इज इक्वल टू 121 डिवाइड बाई 4। पूछा क्या आपने को द ग्रेटेस्ट नंबर, अच्छा ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, तो d इज इक्वल टू कितना आएगा प्लस माइनस 1 और d का वैल्यू आएगा कितना प्लस माइनस 11 डिवाइड बाई 2। तो ग्रेटेस्ट कौन सा हो जाएगा 11 डिवाइड बाई 2 है ना। ग्रेटेस्ट कितना हो जाएगा 121। पूछा क्या है द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग देम, फाइव नंबर, अच्छा नंबर पूछा है, तो नंबर पूछा है तो देखो यहाँ पे देखो a प्लस 2d है ना, a प्लस 2d ये देखो देखें नंबर, अगर ये ग्रेटेस्ट आ रहेगा तो a तो कितना है, a का वैल्यू कैलकुलेट किया था अपन ने, a इक्वल टू 5 है, 5 प्लस 2 इंटू 11 डिवाइड बाई 2, तो दैट विल बी इक्वल टू 16। ठीक है, ये पूछा है, तो अपने को नंबर पूछा है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा नंबर होगा, d का वैल्यू सबसे बड़ा नहीं पूछा है, क्या पूछा है देन द ग्रेटेस्ट नंबर है ना। तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये जब d का वैल्यू कौन क्या पुट करेंगे अपन 11 डिवाइड बाई 2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 16 किस में लिखा हुआ है, ऑप्शन 16 लिखा हुआ है इसमें फोर्थ में। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ NC4 NC5 एंड NC6 आर इन AP देन n कैन बी। ठीक है, तो अगर 3 नंबर्स AP में है तो अपन सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ कितना 2 इंटू NC5, देखो ऐसा लिख सकते हैं ना 2NC5 दैट विल बी इक्वल टू NC4 प्लस NC6। तो अब फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो देखो कितना आएगा 2 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू आ जाएगा कितना n माइनस 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 4 का फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितना जाएगा n माइनस 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो फैक्टोरियल ये n तो कैंसिल आउट हो जाएगा है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो फैक्टोरियल n यहाँ पे है फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 6 तक काट सकते हैं अपना ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि फैक्टोरियल n माइनस 5 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 6, और इसको लिख सकता हूँ n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 6। सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे अब। ठीक है, तो कितना बच गया देखो अपने पास 2 डिवाइड बाई, अच्छा यहाँ पे देखो 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं कि 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली बच गया कितना यहाँ पे, तो 2 डिवाइड बाई 5 इंटू n माइनस 5 इज इक्वल टू क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 1 डिवाइड बाई n माइनस 4 इंटू n माइनस 5। ठीक है, ये बच गया प्लस 1 डिवाइड बाई 30, ये बच गया अपने पास है ना।
कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी होगी ना। 2 डिवाइड बाई 5 इंटू एन माइनस का 5 इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे एन माइनस का 4 इंटू एन माइनस 5 और ये हो जाएगा कितना 30 आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस का 4 प्लस ये हो जाएगा 9n है ना, और ये हो जाएगा प्लस का 20, ये n माइनस 5 कैंसिल आउट, n माइनस 5 कैंसिल आउट, ठीक है। n का वैल्यू देखो 5 नहीं दे रखा ना, तो n माइनस 5 विल बी कैंसिल आउट, ठीक है। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये तो आ जाएगा 2n माइनस 8, 2n माइनस 8 इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करो 150, चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, देखो इन दोनों को मिला के 50 हो गया, तो ये 250 हो गया क्या, 250, दैट विल बी 250, दैट विल बी 250, सॉरी यहाँ पे देखो 30 भी था क्या, कैलकुलेशन अगेन अपन थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, यहाँ पे 30 नहीं तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी चला जाएगा, यहाँ पे 6 आया, ठीक है, यहाँ पे आया 6, तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस का 9n माइनस 9n और ये हो जाएगा प्लस 50, तो यहाँ से कितना आएगा देखो n स्क्वायर माइनस 9n और 12 सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना होगा 38 हो गया क्या, 38 इज इक्वल टू 0, ये आ रही है क्वाड्रेटिक। ये आ रही है क्या, सिक्स इंटू 12 और ये हो जाएगा 50, ये इसका तो ये तो स्प्लिट होगा नहीं है ना, तो क्या करें, यहाँ पे 6 इंटू 12, ओके n माइनस 4 भी तो है, n माइनस 4 भी तो है, n माइनस 4 भी तो ना, देखो ये कितना आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 6 12 इंटू n माइनस 4 12 इंटू n माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 30 प्लस n स्क्वायर माइनस का 9n प्लस 20 दैट इज इक्वल टू, देखो यहाँ से हुआ कितना n स्क्वायर और ये हो गया कितना माइनस का 9n माइनस का 21n माइनस का 21n और कितना हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 50 प्लस 48 98 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट कर सकते हैं किसमें 7 and 14 में, ठीक है ना, तो n इज इक्वल टू कितना 7 and 14, n का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 and 14, ठीक है। तो n क्या हो सकता है, या तो 7 हो सकता है या 14 हो सकता है, 7 तो ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर विल बी 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी B1 B2 B3 up to Bn is 2 more than the common difference of AP this if F40 is equal to this F, चलो ठीक है, कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है अपने से है ना, तो इसको तो क्या लिख देता हूँ मैं a प्लस 39d दैट इज इक्वल टू माइनस का 125 माइनस का 159 माइनस 159 एक बात, और दूसरा ये तो a प्लस 99d दैट इज इक्वल टू माइनस 399, ये दूसरी बात। तो यहाँ से अपन क्या d कैलकुलेट कर सकते हैं, ये प्लस हो जाएगा तो a तो गायब हो जाएगा है ना, a तो गायब हो जाएगा तो माइनस का 60d दैट इज इक्वल टू 240 दैट इज इक्वल टू 240, तो d का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 4, d का वैल्यू आ गया माइनस का 4, d का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 4, ठीक है। तो d का वैल्यू अगर माइनस 4 आ गया तो यहाँ से a का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो a इज इक्वल टू माइनस का 159 और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू 4 36, तो a इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया क्या, a इज इक्वल टू माइनस का 3, a इज इक्वल टू माइनस 3, a इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया, d पता चल गया, ठीक है। अब कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या करवाना है अपने को, B100 इज इक्वल टू A70, ठीक है, B100 तो A70 कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, A70 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा a प्लस 69 इंटू डी,
ए कितना है माइनस का 3 प्लस 69 इंटू डी कितना है माइनस का 4 एंड दैट विल बी माइनस 3 माइनस हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा तो माइनस का 279 हो गया, माइनस का 279। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है बी 100 के, ये बी 100 के इक्वल है। तो बी 100 के लिए क्या लिखेंगे b1 दैट इज इक्वल टू b1 प्लस 99 इंटू डी, इसका d1 मान लेते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस 279। ठीक है, और d1 के बारे में क्या बोल रखा है, d1 इज 2 मोर देन d, सो d1 इज इक्वल टू माइनस का 2, सो b1 प्लस 99 इंटू माइनस का 2 विल बी इक्वल टू माइनस 279। ठीक है, तो b1 इज इक्वल टू माइनस 279 और इधर आके ये प्लस हो जाएगा 198 दैट विल बी इक्वल टू 81 माइनस 81 है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाई 7 यील्ड 2 और 5 एज ए रिमाइंडर, है ना। इसका मतलब क्या है कि 2 डिजिट्स के उन सारे नंबर्स का सम बताना है जिसको अगर 7 से डिवाइड करें तो या तो 2 रिमाइंडर बचे या फिर 5 रिमाइंडर रहे। ठीक है ना, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ व्हेन रिमाइंडर इज 2, अगर रिमाइंडर 2 है तो 2 डिजिट का फर्स्ट नंबर क्या आएगा, जो 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या रहे 2 रहे। ठीक है ना, तो देखो 11 और 12 आ जाएगा, है ना, आ जाएगा कितना 12। अगर 12 को अपन डिवाइड करें 7 से तो कितना देगा 5 रहेगा क्या यील्ड। ठीक है, रिमाइंडर इज 2 चाहिए तो फिर 2 तो 16 7 दूनी 14। ठीक है, 16 लिख लेते हैं, 2 वाले कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कितना आएगा 23, उसके बाद में 7 ऐड करते जाओ 30 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या आएगा, लास्ट टर्म देखो कितना आएगा 2 का 93 आ जाएगा, 13 7 91 और 2 93, है ना, 93 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगी व्हेन रिमाइंडर इज 5, रिमाइंडर 5 है तो देखो 7 का भाग देना है अपने को ना, तो 12 7 पंजो 7 1 7 5 12। ठीक है, तो 12 आ जाएगा, उसके बाद में 7 ऐड करते रहो। ठीक है, 19 आ जाएगा, उसके बाद में 26 आ जाएगा एंड सो ऑन। लास्ट टर्म देखो, लास्ट टर्म कितना आएगा, अपने को क्या करना है, रिमाइंडर रहना चाहिए 5, 13 7 91 और 5 96 96। ठीक है, इन सब का अपने को सम चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ से तो क्या आएगा m इसमें मान लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स m है, इसमें मान लेते हैं n, तो m का वैल्यू कैसे निकालेंगे 93 इज इक्वल टू 16 प्लस m माइनस 1 इंटू 7, तो ये कितना बच गया 3 तो यहाँ से गया 90 63 9 m इक्वल टू 10, m इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो यहाँ से गया तो कितना रह गया 6 7 डिवाइड बाई 7, तो m इक्वल टू कितना आ रहा है 12, m इक्वल टू कितना आ रहा है 12। ठीक है, तो 12 का इनका सब का सम करना है अपने को, है ना, क्या बताना है, सम बताना है ना। तो 12 इस AP का सम बताना है, तो AP1 सम ऑफ AP1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 32 प्लस 11 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 77 एंड 32 99 दैट इज इक्वल टू 594 आ रहा है क्या, दैट इज इक्वल टू 594 और 694 9 6 की 54 99
66 11 7 77 109 होता है ना, 109, 99 नहीं आ रहा, 109 कितना आ रहा है 109, तो 6 इंटू 109 9 6 की 54 654, एक तो ये आ रहा है। और सेकंड एपी सम ऑफ AP2 देखो, तो इसके लिए पहले तो ये चेक करो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। 96 इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, इसमें से 12 माइनस कर दो तो 84, 12 और एक 13, n इक्वल टू 13 आ रहा है क्या, n इक्वल टू 13, n इक्वल टू 13, तो इसकी सम कितना हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 2 इंटू 2a 24, 2a कितना हो जाएगा 24 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 इंटू 84 और 88 108 13 डिवाइड बाई 2 इंटू 108 54 दैट इज इक्वल टू 13 इंटू 4 52, और ये आ जाएगा कितना 702, ये आ जाएगा 702। इन दोनों को ऐड कर लो तो 702 प्लस 654 दैट विल बी अपना फाइनल आंसर। तो यहाँ पे कितना आएगा 6 5 और 13 5 6, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3 एंड सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स इज इक्वल टू, क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 15 टर्म्स। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि S25 इज इक्वल टू नेक्स्ट 15 टर्म्स। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि S40 माइनस S25, इसको ऐसा लिख सकता हूँ। मैंने क्या लिखा है कि S25 इज इक्वल टू S40 माइनस S25, ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि फर्स्ट 25 टर्म्स का जो सम है वो अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या बच जाएगा अपने पास में, टोटल नेक्स्ट 15 टर्म्स का सम, ठीक है, ये अपने को गिवन है। तो बेसिकली अपने को ये सोल्व करना है, तो 2S25 दैट विल बी इक्वल टू S40, ये अपने को कैलकुलेट करना है ना। तो कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, देखो ये कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, S25 2 टाइम्स S25 तो इंटू 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 2a 6 हो जाएगा, प्लस 24 इंटू डी पता नहीं है तो डी कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू कितना S40, तो 40 डिवाइड बाई 2 इंटू 6 प्लस 39D, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कट जाएगा क्या 5 से, ये 5 से ये 8, तो देखो कितना आया 30 प्लस 120 हो गया 120D इज इक्वल टू 48 और प्लस कितना हो जाएगा 72 और 8 24 7 31 312 हो गया क्या 312, ठीक है। तो देखो देखें इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, माइनस का 18 हो गया इधर, तो इधर कितना हो जाएगा ये 120 हो गया क्या, 120 माइनस कर लो इसमें से, तो 291 192 डी का वैल्यू डी इज इक्वल टू माइनस का 18 डिवाइड बाई 192, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, माइनस 192 कैलकुलेशन देखो 9 8 72 8 24 और 7 31, ऐसे है ना, 5 5 25 30 और ये माइनस का 18, यहाँ पे कितना हुआ 5 का 20 5 10 11 12 120 48, और ये वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, चलो एक बार ऐसे करें क्या,
एक बार दोबारा से करते हैं कैलकुलेशन, देखो क्या आएगा। इसको अगर मैं ऐसे कैसे रखूँ 25, अगर मैं इसको ऐसा कैसे रखूँ कितना 25 इंटू 6 प्लस 24D इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा 40, यहाँ पे कितना आएगा, ये 2 से कट गया था 20 आ जाएगा ना, 20 और 6 प्लस 39D। तो एक बार चेक करो देखें, ये तो हो जाएगा 150 प्लस 100, 25 दूनी 50 और 10 60, 600D इज इक्वल टू 120 प्लस 780D। तो D देखो यहाँ से तो इधर ले आओ इसको, तो 180D इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ तो 30 हो जाएगा। तो D इज इक्वल टू 0 से 0 1/6, D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/6। ठीक है, D का वैल्यू कितना आएगा 1/6। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। सेकंड, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ द सम ऑफ द सीरीज दिस अप टू nth टर्म इज इक्वल टू दिस देन nth टर्म इज नेगेटिव एंड nth टर्म इज नेगेटिव। ठीक है ना, तो देखो यहाँ से D इक्वल टू कितना दिख रहा है, D इज इक्वल टू, इसको कितना लिख लो, इसको लिख लो 19 प्लस 3/5। तो कितना गया 2/5, माइनस का 2/5 है ना। D कितना आ रहा है, माइनस का 2/5। D का वैल्यू कितना आया, माइनस का 2/5। अब दे रखा है क्या कि nth टर्म का सम दे रखा है, तो सम लिख लो। तो n/2 इंटू 2a 40 प्लस n-1 इंटू माइनस का 2/5 एंड दैट इज इक्वल टू 488। ठीक है, यहाँ से अपने को n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो क्या करो कि 2 से तो कैंसिल आउट कर दो इसको, यहाँ पे तो जाएगा कितना 20, ये तो चला गया, ये चला गया। ठीक है ना, तो 20n प्लस n इंटू n-1 और ये माइनस का रहेगा यहाँ पे, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे माइनस, यहाँ पे रहेगा माइनस और होल डिवाइड बाई 5 भी है, होल डिवाइड बाई 5 भी है ना, इज इक्वल टू 488, इज इक्वल टू 488। ठीक है, अब देखो ये तो कुछ और भी बड़ी कैलकुलेशन हो रही है, चलो चेक करते हैं एक बार है ना। देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100n माइनस n स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का n इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 488 इंटू 5। तो इसको इधर ले, सबको इधर ले जाओ तो n स्क्वायर और ये हो जाएगा 101 हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा माइनस का 101n और ये हो जाएगा प्लस 488 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से n का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो देखो कैसे स्प्लिट करोगे, अपने को क्या चाहिए 101 चाहिए। अब 101 कैसे आएगा, तो 488 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो कितना आएगा 122 इंटू 4। तो यहाँ से तो कुछ दिख नहीं रहा, 5 का 20 और नहीं आ रहा। ठीक है, तो 488 को और स्प्लिट करो, 2 से करो तो 2 4 4, 2 इंटू दिस, बाद में इसको ऐसे और करो, 2 से और कर दो तो कितना आ जाएगा 122 आ जाएगा, बाद में एक बार और करो 61 आ गया क्या, तो 61। अब देखो 61 है यहाँ से और 8 पंजे 40, ठीक है हो गया ना, n स्क्वायर माइनस 60n प्लस माइनस का 40n प्लस का हो जाएगा कितना, ये वॉट एवर भी, ये 488 इंटू 5 दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो n का वैल्यू एक बार तो कितना आएगा 61 और n का वैल्यू कितना आएगा 40। अब लेना कौन सा है, n का वैल्यू लेना कौन सा है, ठीक है ना। तो देखो 40 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, तो n का वैल्यू 61 ले लेते हैं। n का वैल्यू अगर 61 ले तो कितना आएगा, सम पूछा है ना, तो S61 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 61 डिवाइड बाई 2 इंटू 2a 40 प्लस यहाँ पे कितना है 60 इंटू माइनस का 2 डिवाइड बाई 5, माइनस का 2 डिवाइड बाई 5 तो यह आ जाएगा 24 माइनस हो जाएगा, तो 61 डिवाइड बाई 2 एंड यहाँ पे आएगा कितना, देखो कैलकुलेशन देख लो एक बार सही कर रहे हैं क्या, 40 एंड 60 इंटू डी,
अच्छा nth टर्म पूछ रहा है, सम नहीं पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, nth टर्म पूछ रहा है, तो ये तो करने की जरूरत ही नहीं है फिर, है ना। नेगेटिव पूछ रहा है टर्म, तो एस T61 चेक करता है, T61 इज इक्वल टू ए प्लस 60D। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है कितना 20 प्लस 60 इंटू माइनस का 2 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 12 पदम 24 माइनस का 4, है ना। T16 कितना आ रहा है, T61 कितना आ रहा है -4, है ना। और यही बोल रखा है कि nth टर्म इज नेगेटिव, nth टर्म क्या है नेगेटिव है, ठीक है ना। तो T61 इज इक्वल टू -4, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे, और जो भी थ्योरी बच गई है वो भी अपन नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।